नमस्कार साथियों आप सभी कैसे हैं। साथियों, मेरा नाम है राजू यादव और आज हमारा टॉपिक है कि किसानों को आर्थिक मजबूती कैसे प्रदान हो। आप सभी को पता है हमारे देश में 75% जो है फार्मर्स हैं। 75% पॉपुलेशन आज भी देश की खेती किसानी पे निर्भर है और आप जानते हैं कि खेती किसानी में कितनी समस्याएं हैं। खेती किसानी में बहुत सारे हमारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती ना होने की वजह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उनके घर में कहीं ना कहीं उन्हें चिंता सताती रहती है कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी, जिसमें ढेर सारा पैसा कहीं ना कहीं गांव देहात में लगता है। तो अब हम कहीं ना कहीं जो वीडियो बनाएंगे कहीं ना कहीं हम लोग जो है किसानों को मजबूती कैसे मिले, किसान ऐसे कौन से काम करें, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको मजबूत बनाएंगी, कहीं ना कहीं जो है समृद्ध करने का काम करेंगी, जो आपको आपकी स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, आप फाइनेंशियल मजबूत होंगे। तो ऐसे कौन कौन से आपको काम करने हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसानों के लिए एक योजना है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। आप सभी को पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आप किसी ज़मीन पर मजदूरी करते हैं या आपके पास कृषि योग्य कोई भूमि है, तो उस पर कहीं ना कहीं आप केसीसी ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड में हम बात करेंगे योजना का उद्देश्य। कहीं ना कहीं किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा उद्देश्य यही है कि जो किसान है कहीं ना कहीं खेती किसानी के लिए जब उन्हें पैसे की नीड होती है, तो पैसे की नीड को फुलफ़िल करने के लिए आप जो है कहीं ना कहीं 3 लाख तक का जो है ऋण ले सकते हैं। और 3 लाख का ऋण आप ले सकते हैं, वो भी मात्र 3% पर ईयर के भुगतान पे। साथियों, 3 से 5 साल में आपको पुनर्भुगतान करना होता है। तो 3 लाख तक का आप हमारे किसान भाई जो है कहीं ना कहीं लोन ले सकते हैं और आपको 3 साल से 5 साल के अंदर ये आपको जमा करना है। साथियों, सबसे पहले लाभ क्या है, तो लाभ से इसे ये है कि जब आप केसीसी आपके अकाउंट में आ जाता है, जब आप किसान क्रेडिट कार्ड की जो धनराशि है वो आपके अकाउंट में आ सकती है, तो उसके बाद आप खेती किसानी से संबंधित बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आप अपनी खेती किसानी को अच्छा कर सकते हैं, आप खाद बीज जैसी चीज़ें खरीद सकते हैं, आप जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं आप उन्हें खरीद सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रैक्टर वगैरह भी खरीद सकते हैं। साथियों, अब हम बताएंगे कि दस्तावेज क्या क्या ज़रूरी हैं, कौन कौन से दस्तावेज की किसान क्रेडिट कार्ड में नीड होती है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपका पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, आइडेंटिटी का जो है शो करने के लिए। दूसरा, आपके पास डोमेसिल का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास कृषि का प्रमाण पत्र, जिसे आप फ़र्द बोलते हैं, फ़र्द होनी चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए आप किसान हैं, आपके पास ज़मीन है। तो अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, ये आपके पास होना चाहिए। साथियों, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन की प्रक्रिया क्या है, आपको मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले केसीसी के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब ये फॉर्म भरेंगे तो ये कुछ आपको ज़रूरी दस्तावेज, जैसे कि हमने आपको बताया पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आपके पास जो खेती है, जो खेती के जो आपके फ़र्दे हैं, उन फ़र्द को एक साथ लगा करके कहीं ना कहीं आपको एक फ़ाइल बना लेनी है। और ये फ़ाइल आप अपने पास की जो ग्रामीण बैंक है या जो पास में बैंक है उसमें आप जमा कर देंगे। और जैसे ही आप इस जमा करेंगे कहीं ना कहीं इसका सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही हैं, मेरे किसान भाइयों की सारी डिटेल सही हैं, अगर आपका पहचान प्रमाण पत्र सही है, निवास प्रमाण पत्र सही है, फ़र्द सही है, सब कुछ भी अगर गलत नहीं है, तो मेरे साथियों, मेरे किसान भाइयों, आपके अकाउंट में
एक धनराशि आ जाती है और उस धनराशि से आप कर सकते हैं हजारों काम। कौन कौन से काम कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग दीर्घ में बात करेंगे। आप इन पैसों की मदद से क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से हमारे किसान भाई मजबूत होंगे, कैसे किसानी और खेती करने वाले लोग भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब हम यही आइडिया आपको बताने वाले हैं। हमारे किसान अभी साथियों जब 3 कृषि कानून आए थे तो कहीं ना कहीं जो है देश के एक बड़े हिस्से के लोगों ने कहा था कि ये किसान नहीं है, ये लोग जो है कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हैं। तो एक किसान कैसे बनेगा बिजनेसमैन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक किसान भाई एक बिजनेसमैन बनेगा, फार्मर टू बिजनेसमैन, और फार्मिंग के साथ साथ कितने सारे बिजनेस आप कर सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल आप किस किस माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। देखो पैसा एक बहुत ही ज़रूरी आज की ज़रूरत है। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। अब आप कमेंट में बताओ इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा कमेंट में बताइए। साथियों मेरा नाम है राजू यादव और हमारा ये चैनल है, इसका नाम है किसान नेता राजू। मैं आगरा मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संगठन का, इसलिए मेरे मेरा नाम है किसान नेता राजू। तो आपसे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ दबा दीजिए। और बेल आइकन को दबाने के बाद मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे और आप उनको देखने का काम करिएगा। आज से हमने कसम खाई है कि अपने फार्मर्स के लिए ऐसा डाटा तैयार करना है जिससे हमारे किसान बनेंगे सबसे ज़्यादा रिच, सबसे ज़्यादा पैसे वाले। ठीक है साथियों, तो पहला काम उस पैसे से, जो आपको पैसा मिला है, आप उससे क्या कर सकते हैं, फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। साथियों आप अलग अलग तरह की फसलें उगा सकते हैं, आप खाद्यान्न उगा सकते हैं, आप सब्जियां उगा सकते हैं, आप जो है बागवानी उगा सकते हैं, आप जो है प्लांटेशन करके कहीं ना कहीं जो है फल का एक बड़ी बागवानी बना सकते हैं। साथियों इस पैसे का दूसरी जगह आप यूज कर सकते हैं पशुपालन में। साथियों मुझे बहुत ज़्यादा पशुपालन पसंद है। मैंने 1 वर्ष पहले बकरी पालन किया था। मैं साथियों को बता दूं कि मैंने 20,000 रुपये की बकरी के बच्चे खरीदे थे और उनको पाला था। साथियों जब हमने 20,000 रुपये की बकरी यानी कि 1,000 का एक बकरी का बच्चा ही खरीदा था, लॉकडाउन के समय में ही मैंने ये काम किया था। मेरे पास जो है कोई कार्य नहीं था, तो ये बहुत अच्छा कार्य है मेरे लिए, तो मैंने किया उसको और मैंने खूब मेहनत की। और साथियों मात्र 6 मंथ के बाद यानी कि 6 महीने के बाद हमारे जो बकरी फार्म जो हमने बनाया था वो बच्चे बड़े हो गए थे। उनका हमने खुद ही ध्यान रखा था। जितना भी मेडिसिन वगैरह है हमने खुद ही यूट्यूब से स्टडी कर लिया था। यूट्यूब बहुत अच्छा है भाई, मैं तो सच कहूँगा, मैंने सारी चीज़ें सीख ली, कौन सी मेडिसिन उसे देनी है। और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बकरी पालन मैं खुद अपने सामने कराया हूँ। एक बड़ा सा फील्ड जिसमें हमने पेड़ों को हल्का सा कट लगा करके उनके टहनियों को लगा के चारों तरफ से कवर किया और ये 20 बच्चों को जब रखा और धीरे धीरे इनकी संख्या 54 तक पहुंच गई। और साथियों जब 54 तक पहुंच गई तो वैसे ही चूँकि मैं एक टीचर हूं तो मुझे स्कूल जाना था और ये लॉकडाउन भी समाप्त हो गया था। तो उसके बाद मैंने सारी गॉड्स जो हैं 1,80,000 रुपये में सेल कर दी। तो साथियों मात्र और मात्र कितना टाइम लगा, मात्र 9 महीने का समय लगा। 9 महीने में बकरी पालन से कमाए 1,80,000 रुपये। और साथियों बकरी पालन आप कर सकते हैं। बकरी पालन के बाद आप भैंसों का भी एक डेयरी फार्म खोल सकते हैं, उसमें आप गाय भी रख सकते हैं। आप दूसरे पालतू पशु जैसे कि सूअर वगैरह का पालन भी कर सकते हैं। सूअर का पालन भी आज के समय में बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग कास्ट के उसको लेके चलते हैं कि नहीं सूअर तो लोअर कास्ट के लोग ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आज के समय में सूअर पालन भी एक बिजनेस है और इसके माध्यम से आप कमा सकते हैं करोड़ों रुपए। बस आपको क्या चाहिए, आपको एक बड़ा सा लगभग 1,000 वर्ग फुट का एक बड़ा सा प्लॉट चाहिए और उसमें आपको बनाने होंगे छोटे छोटे एरियाज कमरे के और उसमें आप अपना ये काम कर सकते हैं।
पूरे शहर में आप जितना भी खाने पीने की गंदगी है उसको कहीं ना कहीं ला सकते हैं। जितने भी होटल्स वगैरह हैं वहाँ जो खाना बच जाता है आप उसको ला करके सूअर पालन का काम कर सकते हैं। साथियों, मछली पालन भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे किसान भाई मछली पालन कर सकते हैं। मछलियों की 3 लेयर में आप मछलियाँ पाल सकते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो सबसे ऊपर रखी जाती हैं, रहती हैं, सबसे ऊपर तैरती हैं, और कुछ मछलियाँ बीच में तैरती हैं, और कुछ मछलियाँ तली पे रहती हैं। और साथियों, आपके पास अगर कोई फार्मिंग है तो उस फार्मिंग का जितना भी वेस्ट है आप कहीं ना कहीं अपने पॉन्ड में डाल सकते हैं, तालाब में डाल सकते हैं, और होगा आपका बेहतरीन मछली पालन। आप अपने मछली को के मीट को 300 से 500 तक के रेट में आसानी से बेच सकते हैं साथियों। और साथियों, उसके साथ ही आप कहीं ना कर सकते हैं मुर्गी पालन। ये आपने जो KCC का पैसा लिया है इससे आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, और मुर्गी पालन का धंधा बहुत अच्छा है साथियों। 8 रुपये का एक बेबी आता है मुर्गी का, और मात्र 50 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है, और ये 300 से लेके 500 तक का, वो 8 रुपये का 300 से 500 तक का निकल जाता है। और ये भी बिजनेस हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा, हमारे किसान भाई को बनाएगा रिच। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले लेना है KCC। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आपको कहीं ना कहीं KCC लेना है। अगर आपको KCC यानी 3 लाख से ज़्यादा आपको चाहिए तो अभी मैं आ रहा हूँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हमारी और भी योजनाएं हैं, ढेर सारी योजनाएं हैं। नाबार्ड से हम कैसे आपको पैसे दिलाएंगे, नाबार्ड की योजना में आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे, आपको 10 लाख से करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। आप कोई प्रोसेस यूनिट लगा सकते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट, कृषि प्रसंस्करण आप कर सकते हैं। आपको जो ये KCC का पैसा मिला है ना, इससे आप प्रसंस्करण कर सकते हैं, पैकेजिंग का काम कर सकते हैं। और पैकेजिंग का काम आप जानते हैं बागवानी में बहुत ज़्यादा होता है साथियों। कहीं ना कहीं जो है बागवानी में आप फलों को पैक करना, या आपके पास सब्जियां हैं तो उनको पैक करना, या फिर आप खाद्यान्न को सुखा करके पैक करके सेल करना, बहुत सारे काम है मेरे किसान भाइयों के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बागवानी। साथियों, मुझे खुद लगता था कि बागवानी एक प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, लेकिन जब मैंने उत्तराखंड की बागवानियों को देखा तो मैं शॉक हो गया। भाई साहब, 5-5 बीघा वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं, और बहुत सारी फसलें कर रहे हैं। वो बेर की फसलें, आम की फसलें, आम की बागवानी कर रहे हैं, और साथियों प्लम वगैरह ढेर सारे फ्रूट्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं उत्तराखंड साइड में मैंने देखा, और यूपी में मैंने, महाराष्ट्र में देखा, मैंने देश के विभिन्न भागों में देखा। बागवानी एक बहुत बेहतरीन विकल्प है मेरे साथियों आपके लिए। तो आप कर सकते हैं बागवानी, और ये बागवानी आपको या तो पूरे खेत में कर सकते हैं या बाउंड्री पर कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, आप अगर आपके खेत हैं तो आप खेत के किनारे किनारे प्लांटेशन लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, आप यूकेलिप्टस के पेड़ लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसी वैरायटियां हैं जिनके प्लांट्स जो हैं लाखों में बिकते हैं। मैं आपको बता दूं साथी, डलबर्जिया सिसो जिसे बोलते हैं सीसम, और मेरे घर में थी एक सीसम, और मेरे ताया यानी ताऊ जी ने उसको बेचा था 1 लाख रुपए का। तो सोचिए साथियों, एक प्लांट जाएगा 1 लाख रुपए का, और अगर आपने लगा दिए 100 प्लांट तो आपके पास होंगे करोड़ों रुपए। तो साथियों, कहीं ना कहीं किसान से कैसे बनेंगे बिजनेसमैन, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जो शायद आपको पता ना हो। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं मेरे साथियों जिसको आप लेंगे और बनेंगे बेहतरीन बिजनेसमैन। पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरी योजना का नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें सॉइल का एक स्वास्थ्य कार्ड बनता है, एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है सॉइल का। तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर आपके खेतों में नहीं है पानी की सुविधा तो आप निश्चिंत हो जाइए, भारत सरकार लगाएगी आपके लिए पानी की सुविधा, हर हालत में मिलेगा आपको पानी, तो आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। और अगर आपकी फसल को बेचना है आपको किसी मार्केट में तो उसके लिए योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार। दिस इज़ द आल्सो वेरी गुड स्कीम फॉर द फार्मर। साथियों, ये भी योजना आपके लिए है। और अगर आप देसी हैं, वो गाना सुना है, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, सुना होगा ना। तो साथियों डोंट वरी, अगर आप देसी हैं, आपको इन योजनाओं के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप ये योजनाएं नहीं लेना चाहते हैं तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
देसी साथी हमारे गोल्ड खरीदने का काम करते हैं। तो जल्दी से जाइए अपने सुनार भाई के पास और ख़रीद लीजिए गोल्ड। लेकिन साथियों, केसीसी के पैसे से गोल्ड खरीदना सही रहेगा क्या? एक बार कमेंट करके बताओ, केसीसी के पैसे से गोल्ड खरीदना एक अच्छा काम है क्या? दूसरा, अगर आप हैं मेरी तरह पढ़े लिखे किसान, मैं भी एक किसान हूँ और कहीं ना कहीं एमएससी बीएड मैंने किया हुआ है, अगर आप मेरी तरह हैं एजुकेटेड, तो आप अपना पैसा दूसरे बिजनेस में भी लगा सकते हैं, रियल इस्टेट में लगा सकते हैं। रियल इस्टेट मीन्स ज़मीन और प्रॉपर्टी। साथियों, गांव में तो खेत खरीदने में आप नंबर 1 रहते ही हैं। गांव में क्या 100 किलोमीटर एरिया में कहीं भी आपको पता चल जाए कि किसी का खेत बिक रहा है तो हमारा किसान भाई सबसे पहले पहुंच जाता है, हमें खेत चाहिए। अरे भाई तू बोल कितना लेगा, 1 बीघा का कितना लेगा, 10 लाख लेगा, 20 लाख लेगा, 25 लाख लेगा। आई सल्यूट यू। मेरे फार्मर्स खेती किसानी को बहुत अच्छे से करने के लिए, किसान हमेशा ही खेती खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको अपना पैसा लगाना है रियल इस्टेट में, और रियल इस्टेट में साथियों किसान बहुत चालाक होता है। मुझे पता है मेरे फार्मर भाई कितने चालाक होते। पहले क्लियर कर लो कहाँ, जैसे साथियों लोकेशन का एक मकान कम से कम आप अपनी प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, और उसके लिए ध्यान रखना कुछ ऐसे लोकेशंस सेट कर लेना जहाँ बहुत अच्छा जो है बैकअप मिलने वाला है। जैसे मैं मंदिर की बात करूँ तो वृंदावन, मथुरा, यहाँ इस शहरों में आप जो है मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आपको पता है यहाँ बहुत अर्निंग होती है। अब जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, आप इनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेट्रो सिटीज़ जैसे कि लाइक नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, इनमें आप पैसे लगा सकते हैं। और अगर आप हैदराबाद, बेंगलुरु, इन शहरों में, चंडीगढ़ में भी आप पैसा लगा सकते हो। कहीं रियल इस्टेट आपको करेगा रिच। रियल इस्टेट से मेरे किसान भाई होंगे बड़े बिजनेसमैन। तो कहीं ना कहीं कैसे होंगे बड़े बिजनेसमैन? अच्छा, तो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट के बारे में आपको मैंने बताया है। अब मैं बात करूँगा म्यूचुअल फंड। साथियों, थोड़ा जोखिम भरा है। अगर आपके पास है नॉलेज मार्केट की कि मार्केट कब डाउन जा सकता है, कब अप आ सकता है, कब अप आ सकता है, कब डाउन जा सकता है, अगर आपको ये जानकारी है तो आप जल्दी से शेयर खरीद लीजिए। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर हैं बेहद स्टेबल, जो आपको लॉस नहीं कराएंगे। जैसे कि आईआरसीटीसी आपने देखा जब टिकट करते हैं तो आईआरसीटीसी एक कंपनी है, भैया खरीद लो शेयर, बहुत अच्छा है। और जो स्टील्स की अपनी इंडिया की कंपनियां हैं, बहुत अच्छी। स्टील का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी घाटे में नहीं चलता, हमेशा प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। तो मेरे किसान भाई लगाएंगे अपना पैसा इन मार्केट्स में। आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना पैसा जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप तरह तरह की स्कीम होती हैं कि आप कितना पैसा रोज़ाना कितना पैसा जमा करना चाहते हैं। अब देखो फार्मर्स के पास रोज़ाना तो है नहीं, उसके पास तो फसल के टाइम पे आता है। तो फसल के टाइम पे आप कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथियों, LIC इज़ द गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर आप LIC में अगर कोई प्रीमियम अपने लिए खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देगा आपको स्टेबिलिटी और मजबूती। साथियों, शेयर मार्केट में जब आप निवेश करेंगे तो सबसे पहले मार्केट का बिजनेस पूरी तरह से समझ के, प्लीज़ ऐसे नहीं कि किसान नेता राजू ने बोला है कि पैसा लगा दो, आपने आंख बंद करी लगा दिया और बाद में पता चले कि आप नाराज़ हो जाओ मुझसे। तो नाराज़ नहीं होना है साथियों, आप सभी हमारे हैं। और अपने इस किसान बेटे को, अपने राजू को कहीं ना कहीं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आप करना शुरू कर दीजिए। जितने भी मेरे साथी अभी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो हमसे बड़े हैं, सभी को सादर चरण स्पर्श, सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद हम चाहते हैं। और हमेशा हम यही चाहते हैं कि आप हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लग रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है और आप लोगों के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं चैनल डेली आगे जा रहा है। और साथियों, लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे आपसे कि आपको जो मैंने योजनाएं बताई थी, ये योजनाएं कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में पूरी जानकारी, देखो ऐसा है ना, मैंने तो केवल बता दिया फसल बीमा योजना। अब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कहेंगे कि ये तो गलत है ना, तो पूरी जानकारी देंगे साथियों। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके किसान क्रेडिट कार्ड की। साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड को कांग्रेस ने 1998 में शुरू किया था। कांग्रेस सरकार ने
राहुल गांधी की सरकार ने 1998 में इसे शुरू किया था, लेकिन सरकार जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लागू कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक बेहतरीन लीडर थे। आई लव अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन केवल अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, एंड नॉट अदर पर्सन। ओके। उद्देश्य, इसका उद्देश्य था हमारे गरीबों को मजबूत बनाना। आपको पता है पैसे की जब नीड होती थी हमारे किसान भाइयों को, और हमारे किसान भाई पहुंच जाते थे गांव के साहूकारों के पास, और साहूकार देते थे 5,000 रुपया 3 रुपया के ब्याज पे, और जिससे हमारा किसान भाई धीरे धीरे कहीं ना कहीं 36% ब्याज की दर में फंसता चला जाता था, और ये साहूकार हमारे किसान भाई की ज़मीन लिखा लेते थे। साथियों, हमारे क्षेत्र में हैं ढेर सारे किसान जिनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, आज के बाद कभी भी आपको नहीं लेना है इन साहूकारों को पैसे, बल्कि इन साहूकारों को आप लीजिए मत, दीजिए। इन साहूकारों को पैसे दीजिए, लीजिए मत। आप ध्यान रखना, कभी मत लेना। साथियों, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक साथियों ये करेगी आपका डेवलपमेंट, और ये देती है आपको ढेर सारा ब्याज पर पैसा, और बहुत कम 3% के ब्याज पे मिलता है आपको लाखों रुपया। जितना चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप एक ग्रुप बना सकते हैं अपने किसान भाइयों का, आप 10 से 12 किसान भाइयों को इकट्ठा करके ग्रुप बना सकते हैं, और सारे लोग मिलके नाबार्ड की किसी एक स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथियों, नाबार्ड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें डेयरी फार्मिंग है, जिसमें प्रोसेस यूनिट के बारे में है। आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, MSME खोल सकते हैं, ढेर सारे काम नाबार्ड के द्वारा कर सकते हैं। फुल डिटेल के लिए हम अलग से नाबार्ड की एक वीडियो बनाएंगे। ध्यान रखना, आज से हम शुरू हो गए हैं अपने फार्मर्स को कैसे बिजनेसमैन बनाना है उसके लिए। तो फसल बीमा योजना, साथियों कोई भी फसल कभी भी रिस्क मत लो। आपने कोई फसल बोई, क्यों लेंगे रिस्क? अगर कल को आ गया आंधी तूफान या फिर सूखा पड़ गई तो रिस्क नहीं लेना है मेरे भाइयों। फसल का कराना है बीमा, और बीमा करा करके, अच्छा ये फसल बीमा कब आया था? 18 फरवरी 2016 को आया था ये फसल बीमा की स्कीम, और तब थी देश में मोदी सरकार। हालांकि मैं मोदी सरकार के काफ़ी अगेंस्ट रहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अब तारीफ़ करूंगा भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं यहां पर देश के किसानों को मजबूत करने का काम किया है। साथियों, कवरेज प्रीमियम कैसे देने होंगे? खरीफ की फसल में 2% प्रीमियम, रबी की फसल में 1.5% प्रीमियम देना होगा, और बागवानी की फसल में पूरे 5% प्रीमियम देना होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, खरीफ की फसलें जैसे मक्का है अभी जो बोई जाएगी ना ये बारिश में, खरीफ की फसलें हैं 2% प्रीमियम लगेगा आप पे। रबी की फसल में 1.5% यानी 1.5% प्रीमियम लगेगा आपको, किस्त बनेगी आपको जमा करनी पड़ेगी। बागवानी की फसलें हैं उनमें 5%, सबसे ज़्यादा बागवानी में आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है। बीमित जोखिम, यानी कि जो आपका जोखिम है जिसका आपको रिटर्न मिलेगा, तो कौन कौन से जोखिम है हमारे किसानों के? देखिए साथियों, बुवाई से पहले खेत में अगर पानी भर गया, किसी ने पानी काट दिया तुम्हारे खेत में, किसी भी तरीके से अगर इस तरह का काम होता है, इसे बोलते हैं पूर्व बुवाई जोखिम। इसके लिए आपको जो है इस जोखिम को कवर कर सकते हैं आप। बुवाई जोखिम कर सकते हैं, जैसे मान लिया आपने अभी बारिश का समय है और बारिश के समय में आपने बाजरा बो दिया। अब बाजरा को बोते ही आ गया एकदम से ढेर सारा पानी, और कहीं ना कहीं सब लेयर बन गई एक, और बाजरा नहीं होगा, तो आप यहाँ पर ही आपको कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पर बीमा कवर मिलेगा। फसल वृद्धि जोखिम, आपकी फसल में अचानक से कोई कीट का जो है कीटों का प्रकोप आ जाता है, कहीं ना कहीं आपकी फसल गिर जाती है, या आपकी फसल सूखा के द्वारा जो है सूख जाती है, तब भी आपको मिलेगा। कटाई पश्चात जोखिम, आपने फसल की कटाई करके रख दिया लेकिन एक तेज आंधी आई और सारा आपका उड़ गया, तब भी आपको जो है कवर मिलेगा। और स्थानीय आपदाएं साथियों आती रहती हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई करेंगे अपनी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और क्या फ़ायदा मिलेगा अगर आप इस योजना को लेंगे? तो आपके प्रीमियम में सब्सिडी, यानी कि प्रीमियम में कुछ हिस्सा सरकार भरेगी। फसल बीमा दावा आपको आसानी से निपटान आप ले सकते हैं।
आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस फसल नष्ट हो गई तो आपको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। ये सब साथियों आपको पता है कि गलत है, किसान बहुत ज़्यादा करते हैं। साथियों इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, पहचान पत्र की, स्वामित्व प्रमाण पत्र की, एक बैंक खाता की, और बुवाई के लिए आपको कहीं ना कहीं एक फ़ोटो खींचना होगा और ये सब आपको जमा करना होगा। पास के ही किसी जो सेंटर्स खुले होते हैं, सर्विस सेंटर्स, तो पास के ही CSC पर आपको जाना होगा। ये दस्तावेज आपको लगाने होंगे और कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम पता चल जाएगा और बीमा की एक पॉलिसी बन जाएगी और आपको फिर उसको भरना है और कुछ हद तक मिलेगा आपको सब्सिडी। आपकी फसलें कवर होंगी पूरी तरह से, खाद्यान्न की फसलें कवर हो जाएंगी जिसमें गेहूँ, बाजरा है ना, तिलहन, तेल है ना, मूंगफली जैसी फसलें आ जाएंगी, बागवानी की फसलें आ जाएंगी और कपास जैसी, लहसुन जैसी फसलें जिन्हें हम वाणिज्यिक में रखते हैं, ये सब फसलें आ जाएंगी। दावा प्रक्रिया, नुकसान, आपकी नुकसान की भरपाई या तो कंपनी करेगी या करेगा कृषि विभाग। साथियों कृषि विभाग करेगा, आपको कृषि विभाग सबसे पहले सर्वेक्षण करेगा और सर्वेक्षण करने के बाद आपके अकाउंट में भुगतान कर दिया जाएगा। साथियों दूसरा हमने आपको योजना बताई थी किसान भाइयों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड बिल्कुल आपके लिए है जब तक आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है मेरे साथियों कि हमारी जो सॉइल है उसमें किसकी नीड है। 12 पैरामीटर होते हैं, 12, और 12 पैरामीटर आपको पता नहीं है। कहाँ पता चले कि लगाना जिंक है, डाल रहे हो DAP, लगाना DAP है, डाल रहे हो जिंक, है ना, यूरिया डाले जा रहे हो, बेमतलब की यूरिया डाले जा रहे हो, यूरिया की नीड ही नहीं है, प्लांट अच्छा ग्रो कर रहे हैं फिर भी यूरिया डाल रहे हो। तो साथियों आपको कहीं ना कहीं सॉइल कार्ड बनवाना पड़ेगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये 19 फरवरी 2015 को जो है मोदी सरकार ने लागू की थी। मैं एक बार फिर से सैल्यूट करूंगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। इन्होंने ये योजना दी 2015 में, तो 19 फरवरी 2015 में मोदी जी ने लॉन्च की एक और स्कीम हमारे किसान भाइयों के लिए। साथियों योजना की जानकारी कहीं ना कहीं आपको होनी चाहिए। सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या, आपकी पृथ्वी, आपका जो खेत है उसमें से सॉइल लिया जाएगा अलग अलग जगह पे। मान लिया आपने 5 जगह से सॉइल लिया, 5 को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, उन्हें हम जो है नमूने को ले लेंगे, एक सैंपल ले लेंगे और सैंपल को भेज देंगे टेस्ट करने के लिए। अब टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग के बाद बनेगा आपकी सॉइल का एक कार्ड और इससे मिलेंगे आपको ढेर सारे लाभ। आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी खाद देनी है, पानी कितना देना है, किस माध्यम से पानी देना है, और प्रक्रिया सेम है। आपको इसके लिए भी आपके पास के ही किसी ऐसे सेंटर पे जाना पड़ेगा जहाँ कंप्यूटर सेंटर, जिसे CSC बोलते हैं गांव की भाषा में। CSC तो जानते हो ना, कंप्यूटर सेंटर होते हैं। कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आप ये काम कर सकते हैं। कार्ड की अवधि होगी पूरी 3 साल। ये कार्ड आपका 3 साल के लिए काम करेगा और इसके माध्यम से आपको मिलेगा फ़ायदा। क्या है इसके, आपको खादों के बारे में जानकारी होगी, सॉइल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी आपको पूरी पता चल जाएगी कि सॉइल कैसी है, क्या है, कौन सी फसलें ज़्यादा हो सकती हैं, टैफ रूट वाली फसल करेंगे या एडवेंटियस रूट वाली फसल करेंगे, फसल का चयन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो साथियों आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी और मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू अपडेट्स। ओके साथियों, अब तीसरी सबसे अच्छी स्कीम है, इरिगेशन के लिए ज़रूरत होता है पानी, सिंचाई की, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये योजना भी हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा दी गई थी। हर खेत पानी, मोदी जी का उद्देश्य है हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। ड्रिप, स्प्रिंकल, या तो ड्रिप माध्यम से या स्प्रिंकल माध्यम से पानी को बचाया जा सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पानी की बहुत कमी है। साथियों कर्नाटका, साथियों महाराष्ट्र, जहां अपना ये गोंडवाना लैंड जो है, अपना हैदराबाद, सिकंदराबाद, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारा क्षेत्र, साथियों यहाँ पानी की बहुत कमी है।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सरकार की क्या नीति है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि एक एक बूंद से आप फसल को उत्पादित कर सकते हैं। हर खेत पानी की योजना है ये। जल संचयन और संरक्षण के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं पूरी मदद करेगी आपकी। बहुत सारे लाभ हैं। जब आपका खेत में पानी की उपलब्धता होगी तो आप तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल या फसलें कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? जल संचयन संरचनाएं आपको देखनी होंगी कि अगर बारिश हुई है तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, साथियों रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो बारिश का पानी है आपको इसको स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद साथियों उसका आपको प्रयोग करना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द गुड ऑप्शन फॉर माई ऑल फार्मर्स। कैसे बनेंगे बिजनेसमैन, कहीं ना कहीं आप हमारे वीडियो पर देखेंगे। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसमें आप ड्रिप सिस्टम, ड्रिप में क्या होता है साथियों, आपके खेत में पूरा पाइपलाइन बिछा दिया जाएगा, एक एक बूंद आपके प्लांट के पास गिरती रहेगी। ये आपकी सिंचाई प्रणाली का एक हिस्सा है। दूसरा है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल आपने देखा होगा इस तरह से घूमता है, जैसे लॉन वगैरह में आपने देखा होगा कि घूमता रहता है ऐसे ऐसे, और पानी की धार बदलती रहती है, चारों तरफ छिड़काव के माध्यम से पानी पहुँचता है। और आपको पता है प्लांट कभी नहीं चाहता कि तुम्हें कटा पानी दे दो। कटा का मतलब जानते हो? पानी खोला और कर दिया, नहीं। इससे ना तो अच्छी फसल पैदा होती है, और अच्छी फसल अगर पैदा करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम आपको लगाना ही पड़ेगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बारे में आपको मैंने बता दिया है। जल प्रबंधन, साथियों जल का प्रबंधन आपको करना पड़ेगा, वाटर का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, पानी का लॉस ना हो ये आपको देखना पड़ेगा। क्षेत्रीय सिंचाई योजना, साथियों आपका क्षेत्र कैसा है उसके आधार पर राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट देती हैं बहुत सारी स्कीम, जिसके बारे में हम फिर से दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो डोंट वरी, आज से शुरू हो गया है किसान कैसे बनेंगे बिजनेसमैन। ओके साथियों, सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, आपको जांच करनी होगी कि आपके यहाँ किस तरह की सिंचाई हो सकती है। उसके बाद सरकार देगी आपको अनुदान, यानी कि सब्सिडी। अनुदान और सहायता के लिए छोटे छोटे किसानों को मिलेंगे 55% सब्सिडी, बड़े किसान को मिलेंगी 45% सब्सिडी, जिसमें राज्य सरकार भी पैसे देगी और केंद्र सरकार भी पैसे देगी। साथियों सक्रिय एजेंसियां, इसमें नाबार्ड आपकी हेल्प करती है, और जिला स्तर पे भी कृषि अधिकारी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिला सिंचाई अधिकारी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें आप ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम लगा सकते हैं। और पानी को इकट्ठा करने के लिए साथियों तुम्हारे गांव में जो तालाब हैं उन्हें जलाशय के रूप में आप तालाब में पानी इकट्ठा कर सकते हैं। चेक डैम बना सकते हैं, जगह जगह चेक डैम के माध्यम से। रिचार्ज पिट आप गड्ढे खोद खोद के कहीं ना कहीं वो भर सकते हैं, है ना साथियों। क्षेत्रीय सिंचाई परियोजनाएं, साथियों ये दो तरह की हैं। पहले नई अभी जो सरकार बना रही है, पहले पुरानी। अब पहले वाले कौन पानी लगाता है मेरे भाई, पहले तो रैट से पानी चलता था, रैट से बैल घूमते थे और पानी कुएं में से आता था। आपको पता है ना, बहुत सारे पुरानी जो सिंचाई की परियोजना है आपको पता होगा ना। चलो, सिंचाई नेटवर्क का विस्तार, साथियों आपको देखना होगा कि क्या आपके यहाँ कोई नहर आ सकती है, नहर के माध्यम से आपके यहाँ पानी आ सकता है। अगर आ सकता है तो तुरंत आप जो है उसके लिए अपने जो है जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिख सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार, तो साथियों राष्ट्रीय कृषि बाजार एक नई योजना है, और इस योजना के बारे में बताने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि साथियों आपका ये चैनल है किसान नेता राजू, मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ, और जो भी आप समझें प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जैसे महान लोग हमारे चैनल में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं चैनल ग्रो करेगा। और साथियों हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा फार्मर्स का कैसे उत्थान हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने गांव क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं का लाभ अपने फार्मर्स को दिलाता रहता हूं। तो साथियों राष्ट्रीय कृषि बाजार, साथियों ये भी देश के हमारे बेहतरीन प्रधानमंत्री, देश की धड़कन नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की योजना जो है हमारे किसान भाइयों के लिए ये नई स्कीम लागू की थी। NAM, इसका
शॉर्ट में से बोलते हैं ई नैम, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। साथियों, आपकी फसल पक्के तैयार है। अब क्या आपको फसल के लिए मार्केट मिलेगा या खेत में ही सड़ाओगे? मार्केट की नीड है कि नहीं है? तो किसान भाइयों, आपके लिए मोदी सरकार ने लाई है ये नई स्कीम। साथियों, इसके माध्यम से इसका जो उद्देश्य है वो है ऑनलाइन मार्केट आपके लिए मुहैया कराना, फसल का मूल्य सही मिले, पारदर्शिता रहे, किसी भी तरह का कोई करप्शन देखने को ना मिले, कोई बिचौलिया आपके बीच में फसल का फ़ायदा न उठा जाए। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम दे करके क्या क्या चीज़ें देखी हैं? सबसे पहले आपको ऑनलाइन मार्केट मिल जाए, दूसरा फसलों का मूल्य आपको मिले, तीसरा पारदर्शिता होनी चाहिए, बिचौलियों का झंझट नहीं होना चाहिए, और एकीकृत ऑनलाइन मार्केट आपको देखने को मिलेगा, पारदर्शी बोली प्रक्रिया। अगर आप कोई चीज़ बेचने जाते हैं मंडी में तो वहाँ पे बोली प्रक्रिया के माध्यम से आपकी चीज़ खरीदी जाएगी। जैसे मान लिया आप सेव लेके आए और सेव आपका है, कोई कहेगा मैं खरीद रहा हूँ आपका 50 रुपये किलो, दूसरा बोली लगाएगा मैं खरीदूँगा आपका 70 रुपये किलो। जो बेहतरीन बोलेगा आप उसी को दे देंगे। तो ये बोली प्रक्रिया के लिए भी राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। और इसका जो पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपके सीधे अकाउंट में आएगा। जैसे ही कोई आपका माल खरीदेगा सीधा अकाउंट में पैसा आएगा। साथियों, चोरों का भी झंझट नहीं है। जब आप पैसे लेके आते हैं ना और ढेर सारे चोर आपके साथ लग जाते हैं मंडी से ही, कि आपके पास मान लिया 10 लाख का माल बेचा, 5 लाख का माल बेचा और चोर साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो चोरों से भी झंझट मिलेगा। और मूल्य की जानकारी के लिए आपको ऐप मिलेगी और इस ऐप पर आप कहीं ना कहीं मूल्यों की जानकारी ले सकते हैं, अलग अलग मंडी के भाव आप जान सकते हैं। साथियों, तो इतने सारे लाभ हैं इससे। पंजीकरण की प्रक्रिया किसानों के लिए अलग है, व्यापारियों के लिए अलग है। आप अगर किसान हैं तो किसान अलग तरीके के रजिस्ट्रेशन कराएंगे और व्यापारी अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी खरीदारी होगी MSP, कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो साथियों, उसका तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं MSP की लीगल गारंटी के लिए तो हम लोग कितना धरना दे रहे हैं, आपको पता है। साथियों, कार्य प्रणाली कैसे है? फसल को सूचीकरण किया जाएगा, फसल की सूची बनाई जाएगी, बोली प्रक्रिया से पता चलेगा, विक्रय होगा और विक्रय के बाद भुगतान होगा। और विशेषताएं क्या है? मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, बोली का इतिहास आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लिया आपने घर बैठे अपना फ़ोटो भेज दिया तो लोग बोली लगाएंगे, जो ज़्यादा बोली लगाएगा आप उसी को माल बेच देंगे। साथियों, तो इस तरह से हम अपने किसान भाइयों को कहीं ना कहीं जो है किसान से बिजनेसमैन बना सकते हैं। साथियों, अब लाभार्थी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एक कमेटी हो सकती है। और कौन कौन सी एजेंसियां ये काम करने में आपकी मदद करेंगी, इसके लिए आपकी मदद करेंगी? कृषि विभाग, APMC मंडी जहां गल्ला बेचने जाते हो, FPO, कृषि विपणन बोर्ड, ये सब आपकी मदद करेंगे। साथियों, कहीं ना कहीं ऐप के द्वारा आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, भुगतान प्रणाली में कोई करप्शन नहीं है। साथियों, सीधा अकाउंट में पैसा आएगा और ढेर सारी मिलने वाली हैं आपको सुविधाएं। और साथियों, कृषि उपज की बिक्री में वृद्धि कहीं ना कहीं जो है इससे होगी। बिचौलिया यानी कि जो दल्ला होते हैं, दल्ला जानते हैं आप? इससे ना कहीं वो लोग व्यूअर्स नाराज़ हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं आड़तिया हैं। साथियों, हमारे यहाँ लोकल में मैनपुरी में आड़तिया को दल्ला बोलते हैं, दल्ला। तो ये बिचौलिया जो होते हैं। कृषि बाजार पारदर्शिता, यानी यहाँ पे देखने को मिलेगी, किसानों की आय में सुधार देखने को मिलेगा। और भी आर्थिक सुधार हो सकते हैं, जैसे उन्नति खेती के माध्यम से आप जो है अपना कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फसल विविधीकरण, यानी तरह तरह की फसलें बो करके आप जो है पैसा कमा सकते हैं। पशुपालन कर सकते हैं, मजदूरी कार्य कर सकते हैं, आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, प्रसंस्करण इकाई लगा सकते हैं। भाई, छोटा मोटा काम डाल लो अपने घर पे, जैसे अचार बनाने का काम, मुरब्बा बनाने का काम, जैम बनाने का काम, जेली बनाने का काम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट अपने लिए ले सकते हैं। स्थानीय बाज़ारों में आप जा करके कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करके पैसा कमा सकते हैं। और साथियों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप मेरी बात मानते हैं, अगर मुझे अपना समझते हैं, तो प्लीज़ आप ये 3 रुपया सैकड़ा वाला ब्याज ना तो देना और ना ही लेना, क्योंकि ये 36% वार्षिक है। भारत में ये इल्लीगल है, ये ध्यान रखना, ये लीगल नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट किसी को देना या किसी से लेना गलत है।
आप स्वयं सहायता समूह के द्वारा पैसे कमा सकते हैं। ढेर सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। अब सेल्फ समूह जैसे बना रहे हैं आप, तो उससे सामूहिक बचत हो जाएगी, ठीक है। आपको ऋण मिल जाएगा आपस में ही। आप जैसे 5-10 लोग हैं इकट्ठे होकर के, आपने एक जो है 2-2 हज़ार की आपने कमेटी डाल ली, इस माध्यम से भी आप अपना ग्रोथ कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग अगर लेनी हो तो आप सरकारी की तरफ से बहुत सारे कौशल विकास या डिजिटल माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप अपनी ट्रेनिंग करके अपने अंदर चेंज लाओ। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालो, जिससे हमारा सामाजिक सशक्तिकरण देखने को मिलेगा। समाज अगर मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा साथियों। अब कौन कौन सी राष्ट्रीय प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। साथियों देखो, इनके बारे में डिटेल वीडियो अब हम आपको आगे देंगे। अभी हम केवल आपको ये बताएंगे कौन कौन सी योजनाएं जिससे और आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथियों ये भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा, 10 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। 3 कैटेगरी हैं इसमें, जैसे एक तो सबसे शिशु जिसको 50,000 तक का मिलेगा, किशोर 50,000 से 5 लाख तक का मिलेगा, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा आपको। महिला किसान सशक्तिकरण योजना। हमारी जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, बहनों आपके लिए भारत सरकार लेके आई है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। इस योजना के माध्यम से मेरी महिलाएं भी बन सकती हैं आत्मनिर्भर, और तभी हमारा देश बनेगा आत्मनिर्भर। स्वच्छ भारत मिशन, दिस इज़ द बेस्ट, ये बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से हमारा समाज तो साफ होगा ही, साथ ही हमें रोजगार भी मिलेगा। कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप एक समूह का गठन कर सकते हैं, आप उनके लिए नियमन और विनिमय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं समूह का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और समूह के लिए एक ही बैंक खाता खोल सकते हैं, जिसमें आपको बचत होगी। और किसी एक, जैसे आपके मान लिया 10 लोग हैं तो किसी एक ने अभी पैसे ले लिए, 9 ने फिर दोबारा, इस तरह से आप रजिस्टर्ड करा लो और बहुत सारी फ़ायदा है। साथियों हर जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, आप लोगों के ज़िला में एक विकास भवन होगा। आप विकास भवन जाकर के अपनी कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी किसान भाइयों को, अगर आपके पास ज़मीन है और नहीं ज़मीन है, छोटा सा प्लॉट खरीद लो यार, ज़मीन ले लो जरा सी, आपको साल में 6,000 रुपया मिलेगा, क्या बुराई है। 3 किस्तों में मिलेगा, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आएंगी। साथियों प्लीज़ आप जो है अपनी थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा ले लो, जिससे कि आपका ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने आपको डिटेल जानकारी दी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मैंने आपको डिटेल जानकारी दी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन योजना, ये और है, इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी उद्यमिता विकास योजना, डेयरी का भी एक योजना है। किसान उन्नति योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना, और ये सारे आपके कहीं ना कहीं आपको रिच बनने में मदद करेंगे। विकास भवन में कहाँ जा सकते हैं आप? या तो कृषि विभाग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पशु विभाग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, या बैंक और सरकारी समितियों के विकास डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। साथियों तो कैसा रहा आज का मेरा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए उन किसान भाइयों के पास जो होना चाहते हैं रिच। और साथियों जल्दी से बताइए कि किस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेके आएँ। और साथियों लास्ट में फिर से वही गुजारिश जो मैंने पहले भी की कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और कहीं ना कहीं प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। आप ऐसे मान के चलिए ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपका चैनल है, इस चैनल के मालिक आप हैं, मैं तो बस आपका एक सेवक हूँ। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।